ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 16। स्वयं धनुर्द्वारि निदाय मायां भ्रातु पुरो मर्मसु तादितोऽपि स इत्थम् अतुल्यभन कर्णबाणेन गतव्यतो याद उरुमानयान। Word to word. Swayam, he himself. Dhanu dwari, bow on the door. Nidhaya, keeping. Mayam, the external nature. Bratuhu, brothers. Puraha, from the palace. Marmasu, in the core of the heart. Taditaha, being afflicted. Api, in spite of. Saha, he, Vidura. Ittam, like this. Ati ulbana, severely. Karna, ear. Bhane, by the arrows. Gata vyataha, without being sorry. Ayat, excited. Uru, great. Manayanaha, so thinking. Translation. Thus being pierced by arrows through his ears and afflicted to the core of his heart, Vidura placed his bow on the door and quit his brother's palace. He was not sorry, for he considered the acts of the external energy to be supreme. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे जब विदुर जी जाते हैं धृतराष्ट्र को सलाह देने के लिए, उस समय दुर्योधन विदुर का सलाह सुनता है और दुर्योधन को इतना क्रोध आता है कि वो विदुर को बुरे शब्द बोलता है। तो विदुर को बोलता है कि आप दासी के पुत्र हो, हमने आपका पालन पोषण किया है, इसलिए आपका कुछ हक नहीं है यहाँ पर रहने के लिए। सिर्फ सास के साथ ये महल छोड़ के निकल जाओ। तो यहाँ पे वर्णन है कर्ण भानेर। तो जब विदुर जी दुर्योधन का ये शब्द सुनते हैं, उनको बुरा तो बहुत लगता है, उनके हृदय पे बहुत बड़ा चोट लगता है, घाव लगता है, क्योंकि विदुर उन्होंने पूरा जिंदगी हस्तिनापुर के लिए और राजमहल के लिए पूरा जिंदगी उन्होंने न्यौछावर कर दिया था। इतने निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहे थे, पर अभी दुर्योधन विदुर को बोल रहा है अब यहाँ से निकल जाओ। विदुर को बुरा लगता है, पर वो ये भी समझते हैं ये भगवान का इच्छा अनुसार हो रहा है। ये जो माया शक्ति है हर एक व्यक्ति को पीड़ा देती है, त्रिताप हर एक व्यक्ति को आता है। तो ये समझते हुए घर छोड़ के निकल जाते हैं, महल छोड़ के, अपना जो धनुष है बाण है वो रख के महल छोड़ के निकलते हैं। Purport. A pure devotee of the Lord is never perturbed by any awkward position created by the external energy of the Lord.
तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण है कि ये दुनिया में जितने भी विपदा आते हैं, अड़चन आते हैं, उससे विचलित नहीं होता। गुरु नापि विचाल्यते, कृष्ण गीता में बोलते हैं। गुरु नापि का मतलब है जो महान पीड़ा है उसे विचलित नहीं होता, क्योंकि वो समझता है ये दुनिया का सत्य है, ये जो अलग अलग कष्ट है निश्चित रूप से आने वाले हैं। दुकालयम अशाश्वतम। इन द भगवद गीता 3.27 इट इज स्टेटेड, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। तो कृष्ण गीता के तीसरे अध्याय में बोलते हैं, अ कंडीशन सोल इज अब्सॉर्ब्ड इन मटीरियल एग्जिस्टेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। तो ये बद्ध जीव है, वो पूरा मग्न रहता है ये भौतिक दुनिया में। भक्तों का इच्छा रहता है इस दुनिया से बाहर निकलने का, पर भौतिकवादी लोग पूरे मग्न रहते हैं। जैसा एक वीडियो गेम होता है उसमें बच्चा घुस जाता है, या एक टीवी एक मूवी होता है उसमें व्यक्ति प्रवेश कर लेता है, तो वैसे ही ये दुनिया एक वीडियो गेम की तरह है, एक टीवी की तरह है। माया अलग अलग चित्र दिखा रही है, इसमें हम पूरा प्रवेश हो जाते हैं, अब्जॉर्ब्ड। ये तीन गुण हमको प्रभावित करते रहते हैं। अब्जॉर्ब्ड इन द फॉल्स ईगो, ही थिंक्स दैट ही इज डूइंग एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ। तो ये अहंकार का लक्षण है। उसको लगता है मैं ही स्वामी हूं, मैं ही करता हूं। उसको पता नहीं कराने वाले भगवान कृष्ण है, ये प्रकृति के अलग अलग गुण हैं कराने वाले, पर व्यक्ति को लगता है मैं ही करने वाला हूं। जैसे जब मूवी चलता है, लोगों को मूवी क्यों अच्छा लगता है? जब हीरो आके किसी के साथ झगड़ा करता है, जो देख रहे हैं ऑडियंस वो हीरो के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, है कि नहीं? उनको लगता है मैं ही मार रहा हूं। तो ये मिथ्या अहंकार है। तो वैसे ही हम ये शरीर और मन को अपने आप को मान के ये दुनिया में चल रहे हैं। हम आत्मा है, छोटे से अणु हैं वो भूल गए हैं और इतना बड़ा अहंकार लेके चल रहे हैं। द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, द मटीरियल नेचर इज फुल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ द लॉर्ड एंड द कंडीशन सोल इज फुल्ली अंडर द ग्रिप ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी। तो ये जो भौतिक प्रकृति है, मैया दीक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम, कृष्ण गीता में बोलते हैं मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति चल रहा है और हम सब माया के अधीन हैं। माया को कंट्रोल करने वाले कृष्ण हैं, पर हमको कंट्रोल करने वाले माया देवी हैं। वी आर ऑल अंडर द ग्रिप। हमको लगता है कि हम बहुत फ्री है, पर एक्चुअली माया देवी ने हमको पकड़ के रखा है। जैसे चूहा और बिल्ली होता है ना, कभी कभी बिल्ली चूहा को छोड़ देता है और चूहे को लगता है अरे मैं तो फ्री हूं, देखो बिल्ली मुझे कुछ कर नहीं पा रहा है, पर सडनली फिर से आके बिल्ली उसको ग्रिप में ले लेता है। तो वैसे ही ये सब इल्यूजन है। हम सबको लग रहा है कि अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत शक्तिशाली हूं इत्यादि, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे पास विज्ञान है, पर वी आर ऑल अंडर द ग्रिप ऑफ मटीरियल नेचर। माया देवी के चुंगल में हम फंसे हैं। Therefore, the conditioned soul is fully under the control of the law of the Lord. But due to illusion only, he thinks himself independent in his activities. तो हम सब भगवान के नियमों के अनुसार बंधे हैं। ये नियमों को हम तोड़ नहीं सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते, हम सब बंधे हैं। पर अहंकार की वजह से हमको लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, वी आर इंडिपेंडेंट। Duryodhan was acting under such influence of the external energy by which he would be vanquished at the ultimate end. तो दुर्योधन टिपिकल मटीरियलिस्ट का एग्जाम्पल है, परफेक्ट मटीरियलिस्ट। उसको लगता है मैं ही स्वराट हूं, मेरे जिंदगी में जो भी कांटा आता है उसको निकाल के बाहर फेंको। विदुर जी मेरे जिंदगी में कांटा बन के आए हैं, निकाल के बाहर फेंको। पर कुछ भी करोगे अंत तो निश्चित है। हम देखते हैं कि दुर्योधन ने क्या क्या प्रयास नहीं किया, अपने जिंदगी में से जो भी कांटा है, उसके इंद्रिय भोग के बीच में जो भी आ रहा है, सबको निकाल के फेंका उसने, फिर भी उसका अंत हुआ, है कि नहीं? क्योंकि अल्टीमेट, जैसे मैं चूहा बिल्ली का उदाहरण दे रहा था, कभी कभी चूहे को लगता है अरे मैं भी स्मार्ट बन गया, बिल्ली से मैंने बिल्ली को ओवर पावर कर दिया, पर फाइनल जब बिल्ली मारता है ना एक, चूहा उधर ही खत्म। तो वैसे ही दुर्योधन जैसे लोगों को लगता है कि हम स्वराट हैं,
हमको कोई कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए उनका मनमानी चलता रहता है। पर अल्टीमेटली कृष्ण आके बताते हैं मैया दक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति मेरा है, देवी है श गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये माया मेरी शक्ति है। इसलिए अब तक इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो माया पे विजय प्राप्त किया है, हर एक व्यक्ति को पराजित होना ही पड़ता है। He would not accept the sound advice of Vidura, but on the contrary, he insulted that great soul who was the well-wisher of his whole family. तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है दुर्योधन का कि उसके कुल में विदुर जी जैसे महान संत थे, उनका सलाह उन्होंने सुना नहीं, बल्कि यहाँ पे उनके प्रति अपराध कर रहा है। बस उसके पतन का कारण यही है, पांडवों के प्रति अपराध, विदुर के प्रति अपराध। जब उसका अपराध का जो गड़ा है बढ़ जाता है, अल्टीमेटली उसका अंत होता है। विदुर कुड अंडरस्टैंड दिस बिकॉज ही वॉज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो देखिए दुर्योधन और विदुर में फर्क, दोनों को जब विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं, दुर्योधन खड़ा है वहां पे, और दुर्योधन को बुरा लगता है विदुर जी का शब्द, पर रिएक्ट कैसे करता है, उसके अहंकार को ठेस पहुंचता है तो तुरंत विदुर को बुरा शब्द बोलता है। पर विदुर जी जब दुर्योधन का बुरा शब्द सुनते हैं, उनको थोड़ा बुरा तो लगता है, पर विदुर जी समझ जाते हैं ये भगवान का इच्छा है, आई एम इनसिग्निफिकेंट, भगवान मुझे नम्र बना रहे हैं। तो ये भक्त का लक्षण है। भक्त की जिंदगी में जो भी कष्ट आता है, पीड़ा आता है, वो समझ लेता है कि भगवान इनके द्वारा मुझे मेरे कर्म का फल दे रहे हैं और मुझे नम्र बना रहे हैं। तो इस तरह से वो हर एक चीज को भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए स्वीकार करता है, हर एक फीडबैक को, हर एक एडवाइस को। तो एक बार राधानाथ स्वामी महाराज को एक किसी भक्त ने और एक वरिष्ठ भक्त ने फीडबैक दिया था महाराज को कि आप इतना अच्छा गाते नहीं हैं, आपको जो एक्चुअल सिंगिंग है, जैसा राग होना चाहिए, जैसा एक्सपर्ट सिंगर होना चाहिए, वैसा नहीं है आपका सुर। इमेजिन कीजिए, अब तक तो राधानाथ स्वामी महाराज इतने बड़े ऑलरेडी लाइक फेमस सन्यासी, इतने सारे शिष्य हैं, और ऐसा व्यक्ति फीडबैक देता है, और महाराज इतना अच्छा कीर्तन करते हैं। पर महाराज ने फीडबैक बहुत सही तरीके से लिया। महाराज एक्चुअली उसके बाद भक्तों का एक प्रवचन दे रहे थे, वो बता रहे थे हम किस चीज का घमंड कर सकते हैं, अगर हम किसी चीज में एक्सपर्ट भी हैं, एक्सपर्ट सिंगर भी हैं, भगवान के लिए हमारा जो सिंगिंग है वो फीका ही रहेगा। भगवान को गीत गाने के लिए राधा रानी है, गोपियां हैं, उनके सामने हमारा सिंगिंग क्या है, हमारा एक्सपर्टीज क्या है। इसलिए जो फीडबैक्स आता है हमको नम्रता से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम एक्चुअली सही रूप से देखेंगे, हम भगवान कृष्ण को कुछ अर्पण कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम जो भी करेंगे, जो भी हम प्रसाद बनाते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं, जो भी करते हैं उसमें कमियां ही हैं। भगवान कृष्ण और राधा रानी बहुत कृपा से हमारा जो अर्पण है वो स्वीकार करते हैं। इसलिए विदुर और दुर्योधन में फर्क, विदुर जी बहुत नम्र थे, ये भक्त का लक्षण है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं भक्तों का आभूषण, जनरली वैष्णव आभूषण नहीं पहनते, राइट, सोना चांदी अलग अलग हार इत्यादि नहीं पहनते, भक्तों का आभूषण है नम्रता। तो ये जो श्लोक है चैतन्य महाप्रभु का, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि, ये एक ही आभूषण है हमारा, और इसके इर्द गिर्द हमारा जो वैष्णव एटिकेट है, वैष्णव सदाचार है, चलता है, और ये जो आभूषण है भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो दुर्योधन बहुत आभूषण पहन रहा था, पर ये नम्रता का आभूषण नहीं था उसमें, इसलिए सुंदर नहीं लग रहा था। पर विदुर जी क्योंकि नम्रता का उन्होंने आभूषण पहना था, इसलिए हर एक व्यक्ति उनके प्रति आकर्षित होते थे। हमने पहले स्कंद में देखा, ये घटना होने के बाद विदुर जी महल छोड़ के जाते हैं, मैत्रेय ऋषि से मिलते हैं, वो सब हम संवाद देखेंगे। फाइनली जब आते हैं काफी दिनों बाद महल में, जब विदुर जी प्रवेश करते हैं हस्तिनापुर में,
प्रैक्टिकली हस्तिनापुर के हर एक व्यक्ति, पांडव, कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, हर एक व्यक्ति भाग के जाते हैं विदुर का स्वागत करने के लिए, क्योंकि इतने आकर्षक थे विदुर जी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्वाभाविक नम्रता था, उनके अंदर ये योग्यता थी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग very strongly insulted by Duryodhana's words, Vidura could see that Duryodhana, under the influence of Maya, the external energy, was making progress on the path towards his own ruination. विदुर जी को बहुत बुरा लगा दुर्योधन के शब्द, और वो भी ऐसा नहीं कि अकेला अपमानित किया, फीडबैक अकेले देते हैं तो भी ठीक है, सबके सामने बड़ी सभा में विदुर जी का अपमान हुआ है तो विदुर जी सहन करते हैं, पर ये समझ जाते हैं कि दुर्योधन माया के वश में है, करेगा क्या। जैसा किसी पे भूत प्रेत सवार होता है, क्या होता है, फालतू की चीज बात करता है, बकवास बात करता है, क्योंकि भूत प्रेत सवार है। तो जिसके ऊपर माया का भूत प्रेत सवार है, हाँ, जो माया के जैसा भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, माया के गोद में सो रहे हैं ऐसे जीव, जो गलत शब्द है वही उपयोग करेंगे। तो विदुर जी समझ जाते हैं कि दुर्योधन का दुर्भाग्य है, उसका अंत होने वाला निश्चित है। जैसे इंग्लिश में सेइंग है, प्राइड कम्स बिफोर द फॉल, पतन होने से पहले क्या आता है, घमंड। यहां दिखता है, हर एक हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास, यही इतिहास है। दुर्योधन घमंडी होता है, पतन होता है उसका। रावण को घमंड आता है, पतन होता है। हिरण्यकशिपु को घमंड आता है, उसको लगता है मैं ही भगवान हूं, उसका पतन होता है। जब भी घमंड आता है, ये समझ लो समय ही बाकी है, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग, ऐसा व्यक्ति का पतन निश्चित है। Vidura could see Duryodhan under the influence of the Lord's external energy was making progress towards his own ruination. He therefore considered the acts of the external energy to be supreme. Yet he also saw how the internal energy of the Lord helped him in that particular situation. तो ये बहुत सुंदर है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, भक्त के जिंदगी में भी माया तो रहती है, दुर्गा हर एक व्यक्ति को 3 ताप देती है कि नहीं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। यहां पे विदुर जी को अधिभौतिक क्लेश मिल रहा है, दुर्योधन के मुख से विदुर जी को टेस्ट पहुंच रहा है, तो एक्सटर्नल एनर्जी का भी इंफ्लुएंस है। पर विदुर जी देख पा रहे हैं कि इसमें राधा रानी की भी कृपा है। जो भी हमारे जिंदगी में होता है, भक्तों की जिंदगी में राधा रानी का स्पेशल कृपा रहता है, कृष्ण का स्पेशल कृपा रहता है। और हर एक परिस्थिति हमने देखा था, श्रील प्रभुपाद पहले बताते हैं, भक्त मतलब वो जानते हैं कि ऑकवर्ड पोजीशन में भी, कठिन परिस्थिति में भी भगवान का हाथ देखना, वो भक्त का लक्षण है, सीइंग द हैंड ऑफ गॉड। तो यहाँ पे प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि therefore consider the external energy to be supreme, yet he saw the internal energy of the Lord helped him in a particular situation. A devotee is always in a renounced temperament because the worldly attractions can never satisfy him. भक्त के अंदर ये वैराग्य का भाव रहता है, हालांकि भौतिक ऐश्वर्य के बीच में रह सकता है, पर कभी उनको आसक्ति नहीं होती भौतिक ऐश्वर्य से। तो वैराग्य का ये मतलब नहीं है कि हमको सब त्यागना है, हम चीजों की इर्द गिर्द हो सकते हैं, पर वो चीज हमको कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। दैट इज अ रिनाउंसिएट। ऐश्वर्य के बीच में है, फिर भी ऐश्वर्य उनको प्रभावित नहीं करते। तो विदुर जी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसे भक्त का लक्षण होता है। महल के बीच में रह रहे थे, पर कभी महल के ऐश्वर्यों से प्रभावित नहीं हुए। वो कैसे समझ में आता है, जब उनको ये अवसर मिलता है महल से निकलने का, ही डजंट फील सॉरी, उनको बुरा नहीं लगता, अरे सब कंफर्ट छोड़ के जा रहा हूँ, वन में जा रहा हूँ, मेरा देखभाल कौन करेगा, मुझे अभी जमीन पे सोना पड़ेगा, नहीं। क्योंकि भक्त ये जो वैराग्य का अवसर है उसको चेरिश करते हैं। A devotee is always in the renounced temperament. Vidura was never attracted by the royal palace of his brother. विदुर जी ऐसे संतों को ये महल के प्रति आकर्षण नहीं था। तो दुर्योधन को लग रहा था विदुर जी को महल से निकाल दूंगा, उनको बहुत बुरा लगेगा कि महल छोड़ के जा रहा हूं, और वो भीख मांगेंगे, दुर्योधन माफ करो मुझे। अरे विदुर जी को कुछ आसक्ति नहीं है,
ये महल के प्रति। हमने चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लीला देखा, जब किसी एक ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु जो निमाय पंडित के रूप में थे उनको श्राप देते हैं कि आपका भौतिक दुनिया समाप्त हो जाएगा, आपको भौतिक दुनिया में भोग करने का अवसर नहीं मिलेगा। भगवान तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये भक्त का लक्षण है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, हमेशा वैराग्य के मार्ग में रहते हैं। विदुरा was never attracted by the royal palace of his brother. He was always ready to leave the place and devote himself completely to the transcendental loving service of the Lord. उनका हमेशा इच्छा था महल छोड़ के जाऊं, साधुओं के संग में रहूं, ये महल के अलग अलग पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। क्योंकि जब से विदुर जी थे वहां पे, उन्होंने ये सब घटिया पॉलिटिक्स ही देखा। वहां पे कितने बार दुर्योधन और धृतराष्ट्र प्रयास करते हैं पांडवों को मारने का, तो विदुर जी रुके थे एक ही कारण की वजह से कि वो पांडवों का मदद करेंगे, और कुछ उनको इच्छा ही नहीं था। इसलिए जब उनको ये अवसर मिला वो बहुत खुश हो गए। यहाँ पे वर्णन आता है, और यार ही बिकेम वेरी एक्साइटेड, फाइनली मुझे इससे छुटकारा मिलेगा। विदुरा was never attracted. He was ready to leave the palace and devote himself completely to the transcendental service of the Lord. Now he got the opportunity by the grace of Duryodhan, and instead of being sorry at the strong words of insult, he thanked him from within, because it gave him a chance to live alone in a holy place and fully engage in the devotional service of the Lord. वाह, प्रभुपाद का ये स्टेटमेंट अद्भुत है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं विदुर जी का हमेशा इच्छा था महल छोड़ के जाऊं, कब वो अवसर आएगा। अभी वो अवसर आया, किसके माध्यम से? बाय द ग्रेस ऑफ दुर्योधन। दुर्योधन ने बहुत कृपा किया विदुर जी पे। तो कभी कभी भगवान का जो ग्रेस है, कृपा है, असुरों के बीच में भी आ सकता है, असुरों के मुख से भी आ सकता है। तो ये भक्त का लक्षण है। और प्रभुपाद इतने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। विदुर जी को जब ये अवसर मिला, दुर्योधन ने उनको इतना बुरा शब्द बोला, तो उनको थोड़ा बुरा तो लगा, पर वो अंदर ही अंदर दुर्योधन को धन्यवाद भी करने लगे। ही स्टार्टेड टू थैंक हिम। देखिए, एक चीज होता है दूसरों को सहन करना, वो एक लेवल होता है। उससे ऊंचा लेवल है दूसरों को धन्यवाद देना। जो आपको कष्ट देते हैं उनको सहन करना एक लेवल है, पर उससे ऊंचा लेवल है जो आपको कष्ट देते हैं उनको धन्यवाद बोलना, कि आपको ये दुनिया के बारे में समझा रहे हैं। वो आपको समझा रहे हैं कि ये दुनिया से आसक्त मत रहो, यहां से निकलने का मार्ग दे रहे हैं। सो विदुर जी स्टार्टेड टू थैंक दुर्योधन। तो ये भक्त है। आप पूरे भागवतम पढ़ेंगे तो यही है। जब परीक्षित महाराज को श्रृंगी श्राप देता है कि 7 दिन में उनका मृत्यु होगा, परीक्षित मनी मन श्रृंगी को धन्यवाद देते हैं, आपके वजह से, आपकी कृपा की वजह से, बिकॉज ऑफ योर ग्रेस मुझे सुखदेव गोस्वामी का कृपा मिल रहा है। श्रृंगी के श्राप के वजह से परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी का संग, कृपा। तो वैसे ही यहाँ पे विदुर जी को दुर्योधन की कृपा की वजह से अभी मैत्रेय ऋषि का कृपा मिलने वाला है। तो इसलिए ये भक्त का भाव है, हमेशा भगवान के साथ, भगवान के धाम में जाने के लिए जो अवसर है वो लेने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए हमारे भक्ति के 64 अंग है, उसमें से 5 प्रमुख अंग है। उसमें से एक अंग है मथुरावास। हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए धाम में जाके रहने के लिए। राइट, एटलीस्ट रह नहीं सकते, एटलीस्ट इच्छा तो होनी चाहिए। कब वो दिन मिलेगा जब मैं वृंदावन में रहूंगा, मायापुर में रहूंगा, एटलीस्ट मन ही मन वो इच्छा होनी चाहिए। और फाइनली जब अवसर मिलता है तब तैयार होते हैं व्यक्ति जाने के लिए। तो वैसे ही विदुर जी का हमेशा इच्छा था जब वो अवसर मिलेगा मैं वृंदावन जाऊंगा, साधुओं के संग में रहूंगा, वो फाइनली, और एकांत में रहूंगा। क्योंकि महल में एकांत में रहने के लिए, बैठ के साधना भक्ति करने के लिए समय नहीं होता, इतना मैनेजमेंट होता है विदुर जी का। तो विदुर जी का इच्छा था मुझे एकांत में भक्ति करना है। क्योंकि विदुर जी कौन है? विदुर जी यमराज है। हम सब जानते हैं ये कहानी। यमराज को एक ऋषि, मांडुक ऋषि, श्राप देते हैं कि आपने गलत मुझे जजमेंट दिया, इसलिए आप शूद्र घर में आपका जन्म होगा। तो यमराज ने वो श्राप स्वीकार किया, क्योंकि यमराज भी सोच रहे थे अरे
देखिए यमराज का कार्य इतना आसान कार्य नहीं है। हमारे छोटे से सेंटर के मैनेजमेंट को चलाना बहुत कष्ट होता है, और यमराज जी तो महात्मा है। श्रील प्रभुपाद जब इस्कॉन का मैनेजमेंट चला रहे थे, प्रभुपाद ने ये गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाया जीबीसी, और प्रभुपाद हमेशा बोलते थे जीबीसी आप सब लोग संभालो मैनेजमेंट को, और मुझे फोकस करने दो पुस्तक लिखने में, प्रचार में फोकस करने दो, आप ये कर लो मैनेजमेंट। मेरा 70 साल हो गया, कितना कब तक करूंगा। तो यमराज जो महात्मा है और महाजन है, 12 महाजन में से एक है, यमराज का जिंदगी देखो कितना कष्ट का जिंदगी है। उधर ही कुर्सी पे बैठ के जजमेंट देते रहना है, तू नरक में जाओ, तू स्वर्ग में जाओ। तो यमराज जी सोच रहे थे ये क्या जिंदगी है, मेरा प्रचार करने का अवसर नहीं मिल रहा है, भक्ति करने का अवसर नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जब मांडुक ऋषि यमराज को श्राप देते हैं बहुत खुश होते हैं, फाइनली ब्रेक मिला मुझे यमलोक से, और विदुर जी बन जाते हैं। पर विदुर बनने के बाद भी विदुर जी सोच रहे अरे मैं यमलोक छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, यमराज का पदवी छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे भी मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट से छुटकारा कब मिलेगा। फाइनली जब दुर्योधन बुरा शब्द बोलता है, विदुर जी बोलते हैं फाइनली मेरा सपना साकार हुआ, मैं भी वन में जाके साधुओं के संग में रहूंगा, फुल टाइम डिवोटी, है कि नहीं। हर एक व्यक्ति को एटलीस्ट इच्छा तो होनी चाहिए। अभी जहां पे भी हम फंसे हैं, एटलीस्ट इच्छा तो होनी चाहिए, मुझे फुल टाइम डिवोटी बनना है, धाम में जाके निरंतर रूप से कीर्तन भजन करते रहना है। द वर्ड गतो व्यतः विदाउट बीइंग सॉरी इज सिग्निफिकेंट हियर because Vidura was relieved from the tribulations which trouble every man entangled in material activities. तो यहाँ पे शब्द आता है गतो व्यतः, विदुर जी को बुरा लगा थोड़ा, फिर भी बुरा नहीं लगा, विदाउट बीइंग सॉरी। क्यों? क्योंकि ये दुनिया में कष्ट ही कष्ट है। ये दुनिया में परिवार चलाना, ये दुनिया में रहना, सरवाइव करना ही इतना बड़ा कष्ट है, इतना पीड़ा होती है। आप लोगों का सामान्य जिंदगी देखोगे, भक्ति करने के लिए समय कब रहता है, लोगों के पास समय ही नहीं है। सुबह निकलते हैं और वापस आते हैं रात को, दिन भर काम, रात को लेके माला लेके बैठेंगे तो नींद तो आएगा ही। समय कब रहता है लोगों को करने के लिए, और अगला दिन वही करना पड़ता है, फैमिली मेंटेनेंस, इतना सब प्रेशर रहता है। तो विदुर जी भी बहुत पक गए थे, कब मुझे ये सब से छुटकारा मिलेगा। इसलिए जब दुर्योधन ये अवसर देता है, ही फेल्ट रिलीव्ड। तो बहुत सुंदर कहानी है, या एक उदाहरण है भागवतम में। भागवतम का 11वां स्कंद है, उद्धव गीता, जहाँ पे कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्चुअली विदुर जी का और ये उद्धव गीता का कनेक्शन है, क्योंकि कृष्ण उद्धव को उनके अंत के समय पे, लीला समाप्त होने से पहले उद्धव को गीता सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं, और ज्ञान देने के बाद कृष्ण चले जाते हैं और उद्धव उधर ही रुके हैं, और उसी समय विदुर आके उद्धव से मिलते हैं। वो जो सिचुएशन है, वो जो घटना है अभी आएगा। तो उद्धव गीता में कृष्ण उद्धव को अवधूत ब्राह्मण के बारे में बताते हैं, और ये अवधूत ब्राह्मण के 24 गुरु थे, 24 गुरुस, अलग अलग चीजों से उसने सीखा था। तो एक सीख उसको मिला था ये अवधूत ब्राह्मण को। एक बार एक मंक्षी था, मांस के टुकड़े को लेके जा रहा था, उड़ रहा था, पर उसको देख के और 2-3 बड़े बड़े गीद, बड़े बड़े पंछी आए ये पंक्षी को अटैक करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको भी मांस का टुकड़ा चाहिए था। तो ये पंक्षी ने क्या किया, अपने मुख से मांस का टुकड़ा छोड़ दिया और रिलीव हो गया, फेल्ट रिलीव्ड। तो ये भौतिक दुनिया में जब हम इंद्रिय भोग करने का प्रयास करते हैं, ये दुनिया की चीज़ों के प्रति जब आसक्ति रहता है हमारा, तब बहुत सारा पीड़ा आता है, क्योंकि वो चीज़ों को पाने के लिए 1000 लोग कूदते हैं, अटैक करते हैं। तो इसलिए जब ये पंक्षी आनंद कैसे अनुभूति करता है, स्ट्रेस कैसे मुक्त होता है, छोड़ देता है वो मांस के टुकड़े को, ऑटोमेटिकली फील्स ब्लिसफुल। तो वैसे ही विदुर का एक्सपीरियंस था, उनको लग रहा था दुर्योधन की कृपा से ये आसक्ति छूट गया, इतना टेंशन समाप्त,
श्रीला प्रभुपाद के पास एक बार एक ग्लास मर्चेंट आया था मिलने के लिए। उसके पास भारत में कई सारे फैक्ट्री थे ग्लास के, और प्रभुपाद के पास आके बोला, प्रभुपाद मुझे इतना टेंशन होता है, इतने सारे फैक्ट्री है, इतना टेंशन होता है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे रात को नींद भी नहीं आता ठीक तरह से। तो प्रभुपाद बोले, सिंपल है, तुम्हारा 4-5 फैक्ट्री इस्कॉन के नाम कर दो, आराम से सो जाओ। पर ये करने के लिए इसको इच्छा नहीं। जो चीज टेंशन देता है, स्ट्रेस देता है, छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं। तो ये भौतिक दुनिया का परिस्थिति है, छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और पकड़ के टेंशन में भी आते हैं। इसलिए जब विदुर जी को लगता है छूट गया ये महल का पॉलिटिक्स, इतने खुश होते हैं। He therefore thought that there was no need to defend his brother with his bow because his brother was meant for ruination. इसलिए विदुर जी चाहते तो उनके हाथ में भी धनुर था, वो भी झगड़ा कर सकते थे। विदुर जी बोलते हैं छोड़ दो, जिसका अंत निश्चित है, इतने बड़े अपराध करके बैठे हैं, इनका अंत निश्चित है, मुझे क्यों इनको और पीड़ा पहुंचाना है, समय के अनुसार इनको अंत मिलेगा। मैंने अपना कर्तव्य किया, वो अपना धनुष बाण रख के चले जाते हैं। Thus he left the palace before Duryodhan could act. तो विदुर जी को लगा दुर्योधन आगे क्या क्या करेगा पता नहीं, छोड़ दो, उसका जिंदगी है, छोड़ दो। इसलिए प्रचारक को थोड़ा डिटैचमेंट भी रखना पड़ता है। अपना कार्य करो, व्यक्ति सुने न सुने, बी डिटैच्ड। तो विदुर जी ने अपना कार्य किया, धृतराष्ट्र और दुर्योधन सुनने के मूड में नहीं है। विदुर जी बोले इन लोगों से समय व्यर्थ करके फायदा नहीं, क्योंकि प्रचारक का समय बहुत कम होता है और कैंडिडेट्स बहुत है। जो नालायक है, जो सुधरने वाला नहीं है, उस पर ही समय देते रहोगे, जो लोग और आपके समय का लाभ ले सकते हैं उनको समय कैसा मिलेगा। इसलिए प्रचारक को समय देना चाहिए, पर व्यक्ति रिसेप्टिव नहीं है, यू कीप मूविंग अहेड, चलते रहो। तो विदुर जी ने अपना कार्य किया। तो ये भक्त का लक्षण है, जब गलत चीज देखता है, जब उसको सुझाव देने का अवसर आता है, वो देता है, क्लियर कट मैसेज देता है, एंड ही मूव्स इन अ डिटैच्ड स्पिरिट। तो इसलिए दुर्योधन कुछ करने से पहले विदुर जी महल से निकल जाते हैं। माया द सुप्रीम एनर्जी ऑफ द लॉर्ड एक्टेड हियर बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो प्रभुपाद इस तरह से समझाते हैं, माया देवी, माया मतलब दो माया है, महामाया, योग माया। तो यहाँ पे दोनों माया का प्रभाव है। दुर्योधन महामाया के वश में है और विदुर जी के जिंदगी में वही घटना दुर्योधन के लिए महामाया, वही घटना विदुर जी के लिए योग माया। एक घटने से, वही सिचुएशन से दुर्योधन और धृतराष्ट्र का पतन होने वाला है, वही परिस्थिति से विदुर जी का प्रोग्रेस होने वाला है। आध्यात्मिक मार्ग में वो और बढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी महान संत हैं, पर उनको और बढ़ने का इच्छा है, इसलिए वो महल छोड़ के निकल जाते हैं। तो आगे क्या होता है विदुर के जिंदगी में, टेक्स्ट 17 हम कल सुबह करेंगे। हरे कृष्ण।